अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। और अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो ये ब्लू एरिया है। यहाँ से तकरीबन 3 मिनट के फासले पर पॉलीक्लिनिक है और तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर इस साइड पे राइट साइड पे जाएं तो पिम्स आएगा। और ये दो वो अस्पताल है जो कि 24 नवंबर का जो एहतजाज किया गया था उसके बाद जो फायरिंग हुई है, और ये मामला तो अभी तक हल नहीं हो सका है कि फायरिंग की किसने है, क्योंकि हुकूमत से बारहा पूछा गया है और वो डिनाई कर रहे हैं, हुकूमत के जितने भी तर्जुमान है, कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन हमने देखा कि पिम्स अस्पताल से 2 सहाफ़ियों को उठाया गया, जिनमें एक साकिब बशीर थे जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और दूसरे थे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मतियुल्लाह जान। साकिब बशीर को तो 5 मिनट के बाद ही रिहा कर दिया गया, लेकिन हमने देखा कि एक संगीन किस्म की जो FIR है वो मतियुल्लाह जान पर बनाई गई। लेकिन सहाफ़ती बरादरी ने जो पुरजोर एहतजाज किया, सिविल सोसाइटी ने, आम शहरियों ने मजम्मत की इस FIR की, और हमने देखा कि बैनुल अक़वामी बरादरी से भी रिएक्शन आया और शायद इसीलिए फौरी कोशिश करके मतियुल्लाह जान की रिहाई जो है वो मुमकिन हुई। लेकिन हमारी मुलाकात होगी मतियुल्लाह जान से और हमने सोचा कि क्यों ना माइनस न्यूज़ के जो फॉलोअर्स हैं आपकी मुलाकात भी करवा दें मतियुल्लाह जान से, और उनसे कुछ 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से इससे ये कोशिश रही है कि कभी कुछ शख्सियात को माइनस कर दिया जाए, और मामला अब सहाफ़ियों तक अगर पहुंच गया है कि आपको सहाफ़त भी नहीं करने देंगे, सहाफ़त भी माइनस करवानी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जो हमारी गुफ्तगू हुई है सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान से। हम हमेशा बात करते हैं कि हर चीज़ माइनस करने की कोशिश की जाती है, कभी सियासतदानों को, कभी सहाफ़ियों को, और इस माइनस का शिकार बहुत दफ़ा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मतियुल्लाह जान भी रहे हैं। आज कह लीजिए लकीली वो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या ये माइनस करने वाला फार्मूला पाकिस्तान के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा। मती साहब, कभी सियासतदानों को माइनस करते हैं, कभी सियासी जमातों को करते हैं, और अब सहाफ़ियों को करना चाहते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये माइनस करना जो है ना, ये किसी के बस की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो लोग माइनस करने की कोशिश करते हैं ये ख़ुद ज़ीरो होते हैं। तो जो ज़ीरो है वो किसी को क्या माइनस या प्लस करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन उसको माइनस किया जा सकता है। कुछ पॉलिटिशियन ऐसे ज़रूर हैं जो पहले माइनस किए जाते हैं और फिर ख़ुद ही बड़ी खुशी से ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो माइनस करने वालों के साथ जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो वो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये माइनस करने का काम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का है, इलेक्शन में है, वोट देकर या ना देकर है। ये किसी के पास अख्तियार नहीं है किसी को माइनस करने का। और वैसे भी अगर किसी को वाकई माइनस होना है तो वो माइनस करने वाली और प्लस करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, कोई इंसान ये नहीं कर सकता। बिलाशुबा आपने सही कहा। एक और चीज़ पूछूंगी, आज़ादी सहाफ़त पे या आज़ादी राय पे ही कह लीजिए, बहुत कदगने हैं। सोशल मीडिया भी आपको पता है कॉम्प्रोमाइज्ड है, इवन के VPN भी रजिस्टर्ड करवाएं, कभी तो उसको गैर शरई करार देकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। आप क्या कहेंगे, क्या सोशल मीडिया माइनस कर देना, राइट ऑफ वोट माइनस कर देना, और या फिर जमहूरियत को ही माइनस कर देना पाकिस्तान के मसाइल का हल है ये? नहीं, देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और इस वक्त ज़रूरत है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सियासत से माइनस करें। और ये वाहिद माइनस है जो एक बहुत बड़ा प्लस होगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे जमहूरियत और हमारे आइन के लिए। तो ये जो कुछ भी कदगरें मीडिया पे लग रही हैं या ये जो पाबंदियां लग रही हैं, ये मीडिया पे नहीं है, ये बेसिकली 25 करोड़ आवाम का गला घोंटा जा रहा है। उनकी आँखों पे पट्टी बांधी जा रही है, उनके सरों पे गलाफ चढ़ाए जा रहे हैं, उनके हाथों को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं। ये मीडिया का मसला नहीं है। पूरी दुनिया में मीडिया पे पाबंदियों का मतलब मीडिया पे नहीं होता, वो अवाम, शहरियों और इंसानों पर पाबंदियों का है। और जो आज़ादी राय है वो पूरी दुनिया के आइन में वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक बादशाह होता है, किंग ऑफ ऑल राइट्स होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो अगर उसको ही आप दबा देंगे तो इसका मतलब है बाकी तमाम हकूक़ से भी आप लोगों को महरूम कर रहे हैं। अब देखें, सबसे बड़ा हक़ तो है ज़िंदा रहने का हक़ है, और अब ज़िंदा रहने का हक़ उन लोगों का छीन लिया गया, बहुत से लोगों का, जिनकी अभी तक तादाद भी हुकूमत बताने से कासिर है, कि जो यहाँ डी चौक में एहतजाज करने आए थे। तो उसी हक़ को मज़ीद दबाने के लिए फिर जानने का हक़ भी छीना जा रहा है, और जो लोग इस बारे में आवाम को कुछ बताना चाहते हैं उनकी आज़ादियों को भी छीना जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मगर कब तक ये सब चलेगा, मुझे नहीं लगता। अपनी फाइंडिंग्स शेयर करेंगे, क्योंकि आप बहुत बारीकबीनी से इस सारे अमल को कह लिए मुशाहिदा भी कर रहे थे, आपने काफ़ी स्टोरीज की इस पे, तो आपका क्या मुशाहिदा है जो हलाकतें हुई हैं या जो लोग, जिन लोगों पर अभी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, रफली क्या तादाद हो सकती है?
دیکھیں جو میری فائنڈنگز ہیں وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. جو بین الاقوامی فائنڈنگز ہیں وہ بہت کچھ چیزیں آگئی ہیں, مگر میں ایز اے جرنلسٹ میں نے اپنے اعداد و شمار ابھی انشاءاللہ اپنے ولاگ میں شیئر کرنے ہیں, اور وہی جو ہمارے پاس بنیادی ڈیٹا تھا اسی کے حوالے سے میں اپنے جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کروں گا, اور میں جنرل بات تو نہیں کروں گا. ظاہری بات ہے جو چیز اگر میرے پاس اعداد و شمار جو ہیں میں صرف انہی کی بات کروں گا. تو میں مبالغہ آرائی پہ یقین نہیں رکھتا, اور نہ ہی میں کسی خبر اور سچ اور حقیقت کو دبانے پہ یقین رکھتا ہوں. میں صرف وہ بات کروں گا کہ جو ریکارڈ سے ثابت ہوتی ہے اور ریکارڈ سے ثابت ہوگی. جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور جس طرح انہوں نے کہا نا کہ میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا, فیکچوئل بات کروں گا, تو فیکچوئل بات کے لیے آپ نے دیکھنا ہے مطیع اللہ کا جو کمنگ آنے والا ویلاگ ہوگا اس میں وہ بہت ساری معلومات دے رہے ہوں.